मैंने देखा मेरा भाई अपने फ़ोन में पासपोर्ट लगा के रखा था और वो डेली फ़ोन 1 घंटे बाथरूम में लेकर जाता। एक दिन मैंने उसका फ़ोन देखा तो उसमें और दोस्तों उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच और मेरे भाई के लिए मेरा नज़रिया सब कुछ बदल गया। क्योंकि जो कुछ मैंने देखा उस मोबाइल में देखा था, वो सिर्फ़ एक चैट नहीं थी। वो डर, धोखे, ब्लैकमेल और टूटे हुए भरोसे की ऐसी कहानी थी, जिसने मेरे भाई को अंदर से तोड़ दिया था। घर में सबको लगता था कि मेरा भाई बहुत खुश है, हमेशा हँसने वाला, टाइम पास करने वाला, नॉर्मल लड़का है। लेकिन असलियत ये थी कि वो हर दिन डर में जी रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे थे। उसका चेहरा उतर चुका था। खाने में उसका मन नहीं लगता था, वो ज़्यादा बात नहीं करता था और उसको ऐसा लगता था कि शायद पढ़ाई कम, टेंशन या मोबाइल की लत हो गई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। मुझे शक तब हुआ जब मैंने देखा कि वो हर रोज़ फ़ोन बाथरूम में लेकर जाता है। कभी-कभी 1 घंटे से भी ज़्यादा अंदर रहता। बाहर आता तो चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता। आँखें लाल होती जैसे रोया हो या बहुत टेंशन में हो। मैं उसकी बहन थी, मुझे उसकी चिंता होने लगी। एक दिन जब वो सो गया, तो मैंने उसका फ़ोन देखा। पासवर्ड मुझे नहीं पता था, लेकिन किस्मत से उस दिन उसने फ़ेस लॉक बंद नहीं किया था और वो अनलॉक हो गया। मैंने उस जिज्ञासा में इंस्टाग्राम खोला और वहीं से सब कुछ सामने आ गया। वहाँ एक लड़की के साथ उसकी लंबी-लंबी चैट थी। शुरुआत में बातें बहुत प्यारी थीं। वो लड़की बहुत मीठा बोलती थी। मेरे भाई को केयर करने का नाटक करती थी। आप बहुत अच्छे लगते हो, आप अलग हो, मुझे आपकी ज़रूरत है, जैसे डायलॉग बोलती थी। धीरे-धीरे दोनों की बात बढ़ती गई, दोस्ती गहरी होती गई। भाई भावुक हो गया था, दिल से जुड़ गया था। उसे लगा शायद सच में कोई है जो उसे समझता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की प्यार नहीं, बल्कि एक चालाक चाल बिछा रही है। कुछ समय बाद उस लड़की के तेवर बदलने लगे। पहले वो मीठी बनती, फिर अचानक रूड हो जाती, फिर रोने का नाटक करती, फिर कहती घर में समस्या है, पैसे की ज़रूरत है, फिर भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगी। भाई पहली बार डर गया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब असली चेहरा सामने आया। लड़की ने साफ-साफ कह दिया कि अगर उसे 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो वो मेरे भाई पर एफआईआर कर देगी। पुलिस शिकायत करेगी कि ये लड़का ज़बरदस्ती उससे बात करता है, उसे परेशान करता है, उसका पीछा करता है। उसने धमकी दी कि वो सबको बदनाम कर देगी। फैमिली, सोसाइटी, रिश्तेदार सबके सामने गंदा आरोप लगा देगी। भाई डर गया क्योंकि आज के समय में लड़की का एक झूठा आरोप भी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। उसने भाई को डरने के लिए चैट सेवा की कुछ बातें ट्विस्ट करके रखी। उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग की, कॉल रिकॉर्डिंग की, यहाँ तक कि एक बार जब भाई ने उसे कॉफ़ी पर मिलने के लिए बुलाया ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, उस मुलाकात का भी स्क्रीनशॉट रख लिया। भाई को लगा कि आमने-सामने बात होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि वो लड़की चालाक थी। उसने उसी मुलाकात को अपनी धमकियों का हथियार बना लिया। इसके बाद रोज़ वो नई धमकी देती, कभी कहती पुलिस जाऊँगी, कभी कहती तुम्हारे घर बताऊँगी, कभी कहती सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दूँगी कि ये लड़का मुझे परेशान करता है। भाई हर रोज़ टूटता जा रहा था। यही वजह थी कि वो फ़ोन बाथरूम में लेकर बैठ जाता, क्योंकि वो चाहता था कि घर वालों को कुछ पता ना चले। वो अकेले सारी तकलीफ़ें झेल रहा था, रोता था, डरता था, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब मैंने ये सब पढ़ लिया, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गई। गुस्सा भी आया कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। लेकिन फिर मुझे ये महसूस हुआ कि वो अकेला कितना दर्द झेल रहा होगा। मैंने उसी वक़्त तय कर लिया कि वो अकेला नहीं रहेगा। मैं उसकी बहन हूँ और उसके साथ खड़ी रहूँगी। अगले दिन मैंने उसे प्यार से बैठकर बात की। पहले तो वो डर गया कि मुझे कैसे पता चला, फिर उसे लगा शायद मैं उसे गलत समझूंगी। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं उसे जज नहीं करूंगी, बस सच सुनना चाहती हूँ। वो टूट गया, रो पड़ा। उसने सब कुछ सच-सच बता दिया। उसने कहा कि वो लड़की इंस्टाग्राम से मिली थी। पहले बहुत अच्छी बनकर दोस्ती की, फिर धीरे-धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगी। उसे इमोशनली डिपेंड कर दिया और फिर पैसों के नाम पर ब्लैकमेल शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो रोज़ धमकी देती है, अगर पैसा नहीं दिए
तो वो उसके खिलाफ झूठा केस कर देगी। मैंने उसे शांत किया, उसे समझाया डरने से कुछ नहीं होगा। गलत से डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करना पड़ता है। हमने तय किया कि अब हम डरेंगे नहीं, बल्कि समझदारी से लड़ेंगे। सबसे पहले हमने उस लड़की की सारी चैट बैकअप, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेज, स्क्रीनशॉट सब कुछ सुरक्षित कर लिया, ताकि अगर वो झूठ बोले तो हमारे पास सच्चाई साबित करने का सबूत हो। फिर हमने कानूनी जानकारी निकाली, साइबर क्राइम, महिला ब्लैकमेल केस, सब समझा कि ये सब गंभीर अपराध है। मैंने भाई को हिम्मत दी कि वो अब उससे साफ-साफ बात करे, पैसे देने से मना करे और उसे बता दे अगर उसने ज़्यादा ड्रामा किया तो हम खुद कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब मेरे भाई ने पहली बार उसे बिना डरे जवाब दिया तो लड़की चौंक गई, क्योंकि उसे हमेशा डरपोक, मजबूर लड़का देखने की आदत हो गई थी। उसने फिर धमकी दी, लेकिन इस बार मेरे भाई ने डरकर प्लीज मत करो नहीं कहा, बल्कि उसे बताया कि सारे सबूत हमारे पास हैं। हमने साइबर क्राइम में शिकायत करने की तैयारी भी कर ली है और अगर उसने झूठा केस किया तो उसका झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। धीरे धीरे लड़की पीछे हटने लगी। कुछ दिन बाद वो बीच बीच में मैसेज करती, कभी इमोशनल ड्रामा, कभी गुस्सा, लेकिन अब भाई पहले जैसा कमजोर नहीं था। अब उसे पता था कि वो अकेला नहीं है, उसकी बहन उसके साथ है, सच्चाई उसके साथ है और कानून भी उसकी रक्षा करेगा। आखिर एक दिन वो लड़की अचानक शांत हो गई। फिर उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, नंबर बदल दिया और गायब हो गई। शायद उसे समझ आ गया था कि अब वो इस लड़के को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। मेरे भाई ने उसके बाद ऐसी राहत की सांस ली जैसे शायद महीनों से नहीं ली थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी, उसकी आंखों की घबराहट खत्म होने लगी। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद वो टूट जाता, शायद जिंदगी भर ये डर उसे खाता रहता। उस दिन मैंने उससे एक वादा लिया कि वो अब किसी अजनबी लड़की पर सोशल मीडिया से इतना भरोसा नहीं करेगा। मैंने उसे समझाया कि हर लड़की बुरी नहीं होती, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वो अब मुझे हर बात बताता है, मुझे अपनी दोस्त समझता है और मैंने भी ये सीख ली कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कभी-कभी लड़के भी ब्लैकमेल का शिकार होते हैं, लेकिन समाज के डर से चुप रहते हैं। इसीलिए ये कहानी सिर्फ भाई की नहीं, उन सब लड़कों की कहानी है जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन डरकर चुप हो जाते हैं। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो, चाहे लड़की हो या लड़का, सच के साथ खड़े रहना, सबूत संभाल कर रखना और गलत के सामने झुकना नहीं, क्योंकि जब तक हम डरते हैं तब तक गलत लोग जीतते हैं, लेकिन जब हम हिम्मत दिखाते हैं तो सच हमेशा जीतता है। बस इसका मैसेज जरूर फैलाना कि सोशल मीडिया पर समझदारी जरूरी है। भरोसा परिवार पर रखो, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो वही साथ खड़े रहते हैं। और मैंने अपने भाई की उसी तरह मदद की जैसे एक सच्ची बहन करती है, और आज मेरा भाई फिर से खुश, मजबूत और निडर होकर जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों।